आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल और होम गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज है हमारा डे वन। तो डे वन में हम लोग प्राचीन इतिहास के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौशाम्बी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशाम्बी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है यमुना नदी के पास, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है बत्स महाजनपद की। नेक्स्ट है, बत्स महाजनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है उदयन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशाम्बी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जातक कथाएं में। नेक्स्ट है, कौशाम्बी का आधुनिक नाम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोसाम। ठीक है, ये प्रयागराज के पास पड़ता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने कौशाम्बी में कितने वर्षावास किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, कौशाम्बी किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, कौशाम्बी में किस प्रकार के स्तंभ मिले हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशाम्बी की खुदाई किसने करवाई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट है, कौशाम्बी का संबंध किस कला शैली से है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मौर्य कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशाम्बी किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशाम्बी किस मार्ग पर स्थित थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तरापथ पर। नेक्स्ट है, कौशाम्बी का उल्लेख किस जैन तीर्थंकर से जुड़ा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है महावीर स्वामी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशाम्बी में प्राप्त सिक्के किस धातु के हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चांदी धातु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशाम्बी किस वर्तमान जिले में स्थित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रयागराज में। नेक्स्ट है, कौशाम्बी किस सभ्यता का हिस्सा थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गंगा यमुना दोआब का। नेक्स्ट है, कौशाम्बी का प्राचीन नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौशाम्बी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं श्रावस्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राप्ती नदी किनारे। नेक्स्ट है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौशल की। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में कितने वर्षावास किए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रावस्ती का प्रमुख विहार कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जेतवन विहार। नेक्स्ट है, जेतवन विहार का निर्माण किसने करवाया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनाथ पिंडक ने। नेक्स्ट है, श्रावस्ती किस धर्म का प्रमुख केंद्र थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रावस्ती का उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया? तो आपको ध्यान रखना है हेंग सॉन्ग ने। नेक्स्ट है, श्रावस्ती किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, श्रावस्ती का आधुनिक नाम क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है सहेत महेत, यह आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, श्रावस्ती किस काल में विकसित हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है बुद्ध काल में। नेक्स्ट है, श्रावस्ती में बुद्ध ने कौन सा चमत्कार दिखाया? तो आप लोग को ध्यान रखना है यमक प्रतिहार्य। नेक्स्ट है, श्रावस्ती का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संभवनाथ से, यह आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, श्रावस्ती किस व्यापार मार्ग पर स्थित थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है उत्तरापथ पर। नेक्स्ट है, श्रावस्ती में किस प्रकार के स्तूप पाए गए हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट है, श्रावस्ती किस जनपद में स्थित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है श्रावस्ती जिला में, यह आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, श्रावस्ती का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो आप लोग को ध्यान रखना है त्रिपिटक में। नेक्स्ट है, श्रावस्ती किस सभ्यता का केंद्र थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है गंगा घाटी सभ्यता का। अब चलिए देखते हैं अयोध्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है सरयू नदी के। नेक्स्ट है, अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है कौशल की। नेक्स्ट है, अयोध्या किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है रामायण से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है दशरथ।
नेक्स्ट है भगवान राम का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अयोध्या में। नेक्स्ट है अयोध्या का उल्लेख किस पुराण में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है विष्णु पुराण में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अयोध्या किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हिंदू धर्म का। नेक्स्ट है अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है साकेत, क्या साकेत। नेक्स्ट है अयोध्या किस वंश की राजधानी थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इक्ष्वाकु वंश की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अयोध्या में किस जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऋषभ देव का। नेक्स्ट है अयोध्या का संबंध किस अवतार से है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राम अवतार से। नेक्स्ट है अयोध्या किस जिले में स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अयोध्या जिले में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अयोध्या का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दीघ निकाय में। नेक्स्ट है अयोध्या किस काल में प्रसिद्ध हुई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वैदिक काल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अयोध्या किस सांस्कृतिक क्षेत्र का केंद्र थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तर भारत की। नेक्स्ट है अयोध्या किस राज्य की धार्मिक राजधानी मानी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट डे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।